इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड कब तक नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही हाँ तुम्हें मजा भी आने वाला है। और उसके साथ ही अगर ये एपिसोड देखना चलेगी तो एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। उसके पहले वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था इधर एक लड़की का एंट्री होता है और उसके बाद वो कहने लग जाते हैं मीन मेरा है, यानी ये मेरा शिकार है। और उसके बाद जो बंदा होता है पहले ना करता है, लेकिन इसके बाद जो बंदी होते हैं वो कह देते हैं वो कहाँ से आई है और उसके साथ आखिर में उसको हाँ ही कहना पड़ता है। और उसके बाद वो लड़के चले जाते हैं मीन के साथ लड़ने के लिए, जहाँ पर इसको देखकर मीन हंसने लग जाता है। तो अब आगे और इसके बाद में दिखा जाए जो ये बंदी होते हैं वो अपने पावर में आ जाती है, यानी ये बंदी स्पेशल थी। वाले इसके बाद उन दोनों के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर मीन चला गया था और इसी बीच मीन चला जाता है अपने ही यादों में, जहाँ पर वो चौथा होता है और उसके साथ ही ये जगह उसके लिए अननोन सा था, तो इसलिए वो डरने भी लग जाता है। यानी मीन अकेला होता है तो इसलिए वो सोच रहा होता है वो इधर कैसे आ गया, और उसके साथ ही वो इधर अकेला था तो इसलिए वो डरने लग जाता है। और इसी बीच के पास मीन के डैड आ जाते हैं और उसकी बारी इसको देखकर मीन बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसकी बारी वो कहता है डैड आप आ गए। और उसके बारी मीन के डैड कहते हैं हाँ मैं तो आऊंगा ही, यानी तुम मेरे बेटे हो तो इसलिए मुझे तुम्हें ढूंढना ही पड़ेगा। और उसके बारी मीन कहता है मुझे माफ कर दीजिए, यानी हो रहा था और उसके बाद मैं ना चाहना इधर आ गया, मैं नहीं जानता हूँ तो इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। और उसके बारी मीन के डैड कहते हैं जो भी हो ये मेरा काम है, यानी तुम मेरे बेटे हो तो इसलिए मुझे तुम्हें संभालना ही होगा। वेल उसके बाद मीन कहता है आप मेरे बहुत से अच्छे फ्रेंड्स हो। और उसके बाद मीन के डैड कहते हैं हाँ तुम जो कहना चाहते हो तुम कह सकते हो। और उसके बाद मीन कहता है पैसे आप हमेशा मेरे साथ ही रहना, यानी भी गुम जाओ तो उसके बाद आप ही मेरे सहारा हो। और उसके बाद मीन के डैड कहने लग जाते हैं वैसे तुमने ये बहुत सारा हार्ड क्वेश्चन पूछा है, यानी मैं नहीं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ कब तक रहने वाला हूँ या फिर तुम मेरे साथ। और इस बात को सुनकर मीन अपसेट हो जाता है और इसके बारे में कहता है वैसे आपने तो बोला था यानी हम लोग एक साथ ही रहने वाले, यानी आप मुझे हमेशा ढूंढोगे। और उसके बारे मीन के डैड कहते हैं नहीं ऐसा बात नहीं है, यानी एक दिन तुम बड़े होने वाले हो और उसके बाद तुम अपना ख्याल खुद ही रख सकते हो। इसके बाद मीन कहता है वैसे मेरा और एक सवाल था, यानी क्या आपके कोई दोस्त नहीं है। और इस बात को सुनकर मीन के डैड गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद कैसे कह सकते हो मेरे कोई दोस्त नहीं है। और उसके बाद मीन कहता है क्योंकि आपके पास कोई नहीं आता, यानी आपके साथ कोई खेलने के लिए नहीं आता है तो इसलिए मुझे लगता है आपके पास कोई भी दोस्त नहीं है। और उसके बाद मीन के डैड कहने लग जाते हैं नहीं ये भी ऐसा बात नहीं है, यानी तुम बड़े होने वाले हो तो उसके बाद तुम सब कुछ सीख जाओगे, यानी अपना ख्याल या फिर दोस्त के बारे में अच्छे से सीख जाओगे। और उसके बाद में दिखा रियलिटी में जहाँ पर मीन धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा था, यानी वो स्टॉप हो जाता है एक जगह में। और उसके बाद जो ये लड़की होती है वो मीन के ऊपर अटैक कर देती है, यानी वो बहुत सारे अटैक मीन के ऊपर करती है तो इसलिए मीन एक जगह में गिर जाता है। और उसके बाद वो कहने लग जाता है हे तुम कौन हो, उसके साथ ये मुझे मारना चाहते हैं तो इसलिए मुझे कोई बचाओ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करी हो। और उसके बाद इधर मीन डर और उसके बाद मीन अपने हाथों को देखते हैं जहाँ पर उसके हाथ अभी भी अपने पावर में होता है, तो इसे देखकर वो डरने लग जाता है। और उसके साथ वो कहने लग जाता है मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, यानी मेरे बॉडी में ये सब क्या हो रहा है। और इधर वो बहुत ज्यादा डर गया था कैसे एक मॉन्स्टर बन सकता है। और उसके बाद वो इधर ऐसे कहने लग जाते हैं जहाँ पर वो लड़की मीन के पास आ जाती है, वो मीन के पास आ जाती है और वो कहती है तुम थोड़ा शांत रहो। जहाँ पर इसको सुनकर मीन कहता है मैं नहीं जानता हूँ इधर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम नॉर्मल नहीं हो, इसलिए मुझे अच्छी तरीके से बताओ इधर ये सब क्या चल रहा है। और उसके बाद वो लड़की कहती है क्या तुम मेरे पीछे आओ। और उसके बाद मीन कहता है लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जाने वाली हो। और उसके बाद वो लड़की कहती है एक जगह में जहाँ पर मैं सब कुछ बताने वाला, पीछे आ जाओ। और उसके बाद मीन कहता है नहीं मैं नहीं जाने वाला, यानी हाँ हो सकता है तुम पावरफुल हो और उसके साथ ही तुम्हारा बॉडी बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो और तुम्हारे इरादे भी अश्लील है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करने वाला। यानी मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ वो कांड करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो नहीं करने वाला, यानी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है तो इसलिए मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ। और उसके बारे में दिखा इससे वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो मीन के ऊपर अपना हाथ और उसके बाद ही मीन को बहुत ज्यादा पेला जाता है। और उसके बाद मीन कहता है ठीक है तुम मुझे जहां ले जा रही हो मैं जाने के लिए तैयार हूं। और ऐसे ही इस चैप्टर का एंडिंग हो जाता है। तो हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद वाले चैप्टर के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं हाँ तुम लोग इसके बाद वाले चैप्टर को भी देखना चाहते हो। लेकिन आगे जाने से पहले आज का लाइक है 150 लाइक्स, तो इसलिए हाँ तुम लोग इसको कर देना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए। तो हो सकता है कि इसके बाद वाला एपिसोड भी जल्दी आ जाए, तो इसलिए तुम लोग इसको कर देना। और हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद वाले चैप्टर के लिए। तो एक में हमें दिखा चले उस बंदे को जिसने मीन को ट्रिगर किया था, और इसके बाद वो इसको देखकर बहुत ज्यादा साउंड होता है, यानी जो ये लड़की थी ये बहुत ज्यादा पावरफुल थी, यानी ऐसा बात नहीं था ये लड़की निकम्मी थी क्योंकि इसने मीन को अपने काबू में ला दिया था। ये बहुत बड़ा बात था। वेल इसके बाद वो ऐसे कह रहा होता है और इसी बीच उसके पीछे से इसको यहाँ कर वो गिरने वाला होता है, लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है। वेल इसके बाद वो देखता है ये कान किसका हो सकता है और उसके बाद उसे पता चलता है ये कान था उसके अंकल का। देखकर उसे गुस्सा आता है और उसके बाद वो कहता है क्या आप मुझे मारना चाहते हो। और उसके बाद उसके अंकल कहते हैं क्योंकि तुमने बहुत बड़ा मुसीबत खड़ी कर दी थी तो उसके कारण मैंने ये सब किया, तुमने उस पावर को ट्रिगर किया जिससे ये दुनिया खत्म हो सकता था, यानी तुमने बहुत बुरा काम किया तो इसलिए मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें मारूं, यानी मेरा ऐसा मन हो रहा है। और उसके बाद
बंदा कहता है हाँ आप सही कह रहे हो, यानी इसके बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और उसके बाद जो उसके अंकल होता है वो कहते हैं ठीक है अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। और ऐसे वो दोनों बातें करे होते हैं, लेकिन इसी बीच इधर एक बंदा आ चढ़े जहाँ पर इसको देखकर शी के अंकल बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसके बारे में कहने लग जाते हैं तुम्हारी वजह से हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए। और उसके बाद ही वो बंदा कहने लग जाता है मैं इधर आया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा इधर कोई मरना चाहता है, क्या ये सब तुम लोगों ने किया। और उसके बाद जो शी के अंकल होते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसके बारे में कहने लग जाता है नहीं ये सब गलती से हुआ। बस उसके बाद ही बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो कहने लग जाता है टियान, उस अंकल का नेम है टियान। बस उसके बाद वो कहता है टियान तुमने ये सब कैसे किया, यानी क्या तुमसे गलती हो गया, तुम झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, मुझसे तुम झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। जहाँ पर शी के अंकल बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, यानी ये गलती से हो गया और उसके बाद ऐसे हाथ से आगे नहीं आएंगे, उन लोगों को माफ कर दिया जाए। जहाँ पर शी के अंकल ऐसे माफी मांग रहे होते हैं और उसको देखकर शी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद वो कहता है ये कौन है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसने आपके साथ जिस तरीके से बातें की है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और उसके साथ ही ये आपका फुल नेम कैसे ले सकता है, यानी को नहीं छोड़ने वाला। जहाँ पर शी के अंकल कहने लग जाता है नहीं शी तू ऐसा मत कर, यानी तुझे ऐसा नहीं, तू ऐसा मत कर। लेकिन शी इधर नहीं मानने वाला था, यानी शी उसके ऊपर तय कर देता है अपने पिन से। जहाँ पर हाँ ये तय बहुत से पावरफुल होता है, लेकिन इसके बाद भी जो ये बंदा होता है वो इसको बहुत ज्यादा इजिली रोक लेता है, यानी सारे पिन को बहुत से इजिली रोक लेता है। और उसके बाद इसको देखकर शी बहुत ज्यादा डर जाता है, ये कैसा हो सकता है। वैसे इसके बाद के अंकल शी को ही मारने लग जाते हैं और उसके साथ ही शी का जो सर होता है उसे नीचे कर लेते हैं और अपना सर नीचे करके बोलते हैं हमें माफ कर दीजिए, यानी ये नालायक है तो इसलिए ये कुछ भी नहीं जानता तो इसलिए हमें माफ कर दीजिए। और उसके साथ ही वो ऐसे माफी मांग रहे होते हैं, जहाँ पर शी कहते हैं लेकिन आप ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपके पास ज्यादा पावर है, यानी आप ज्यादा जानते हो इससे तो इसलिए नहीं करना है। लेकिन इसके बाद के अंकल कहते हैं बुद्धू तो नहीं जानता तू किसके सामने बात कर रहे है। इसके बाद के अंकल उस बंदे के साथ बात करते हैं और उसके साथ वो कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दीजिए, यानी इसने गलती से ये सब किया। वह इसके बाद वो बंदा कहता है लेकिन शी के अंकल शी को कहते हैं बुद्धू तू नहीं जानता तू किसके सामने बात कर रहा है। वह इसके बाद शी के अंकल उसके साथ बात करते हैं, यानी उस बंदे के साथ बात करते हैं और उसके साथ वो कहते हैं हमें माफ कर दीजिए, यानी ये कुछ भी नहीं जानता, ये बच्चा है, कुछ ही दिनों में अपना पावर सीखा है तो इसलिए कुछ भी नहीं जानता। पहले इसके बारे में वो बंदा कहता है लेकिन जो भी हो, यानी मैं नहीं जानता हूँ कोई बच्चा है या फिर कुछ और, लेकिन मैं नहीं जानता कोई बच्चा है या फिर कुछ और है, लेकिन पनिश तो किया जाएगा ही। वैसे इसके बाद इसको सुनकर शी के अंकल कहते हैं ठीक है आप जो बोलो। और उसके बाद वो शी को ऊपर से नीचे पटक देते हैं। से शी का हाल बहुत बुरा हो गया था और उसके साथ ही शी सोच रहा होता है उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसके अंकल ही उसे मार रहे थे। वह इसके बाद टियान अपसेट होता है, लेकिन वो क्या कर सकता था। वह इसके बारे में वो बंदा टियान के पास आता है और उसके बारे में कहता है लेकिन मैं जानता हूँ, यानी अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसको बहुत बुरी सजा मिलना चाहिए, तुम तो जानते हो ना टियान। और उसके बाद शी के अंकल कहने लग जाते हैं हाँ आप सही कह रहे हो, यानी आपका बात सही है, यही रूल है, लेकिन इसमें मेरा भी गलती है कि मैं इधर था और उसके बाद भी ये हो पाया तो उसमें मेरा भी गलती है। वेल इसके बाद ही वो बंदा कहता है ठीक है कि अगर ऐसे बात है तो इधर से मैं जा रहा हूँ। लेकिन जाते जाते वो कहता है आपका जो आर्म है, यानी टियान तुम्हारा जो आर्म है उसे अच्छे से देख लेना। और उसके बाद वो बंदा इधर से चला जाता है। वेल इसके बाद टियान अपने आर्म को देखते हैं, जहाँ पर उसके आर्म में वो कीले आ गए थे, यानी जो ये बंदा है ये बहुत ज्यादा भयंकर है, यानी उसने टियान को भी नहीं छोड़ा जो कि उससे कितना ज्यादा ओल्ड है। वेल इसके बाद इसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद वो अपना जो स्वॉर्ड होता है उसे निकाल लेता है, यानी वो अब अपना हाथ काटने वाला था। देखकर शी बहुत ज्यादा अपसेट होता है और उसके साथ वो कह रहा होता है मुझे माफ कर दीजिए। और उसके बाद टियान अपना हाथ काट देता है क्योंकि ये जहरीला था। वैसे हाँ इसमें टियान को बहुत ज्यादा दर्द भी होता है क्योंकि ऑब्वियसली वो अपना हाथ खुद ही काट रहा था, जो कि ये दिखने में भी बहुत ज्यादा क्रीपी है। और यही सीन देखकर शी बहुत ज्यादा अपसेट होता है। वैसे इसके बारे में देखा उस बंदे को जहाँ पर वो बहुत सारे जम करके आंच रहे अपने जगह में, और उसके बाद वो असली हाल में आंच रहा है, यानी उसका हालत भी बहुत बुरा हो गया था। और उसके साथ वो कहने लग जाता है वैसे वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन इसके बाद भी जो उसके पुराने जख्म है अभी तक नहीं भर आए थे तो उसके कारण उसका हालत बहुत खराब होता है। और उसके साथ ही उसे खाना भी चाहिए था। और इससे भी जो एक आवाज को सुनने जहाँ पर वो जान लेता है वही लोग इधर आने वाले हैं। और उसके बाद वो सोचता है हाँ उसे अच्छा दिखना ही होगा, लेकिन इसके बाद वो फिर से गिर जाता है। और उसके साथ ही वो कहने लग जाता है मुझे खाना चाहिए, यानी मुझे खाना दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और यही उसका हालत हो गया था। और ऐसे इस चैप्टर का एंडिंग हो चला है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा था और मैं जानता हूँ तुम लोग इसके बाद वाले एपिसोड के लिए भी वेट करोगे। तो तब तक के लिए हाँ ऐसे मिलते हैं, बाय।